अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन वर्मा पुलिस एनकाउंटर में घायल हो चुका है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान चंदन ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और जिसके बाद हुए एनकाउंटर में चंदन वर्मा घायल हो गया। चंदन के पैर में गोली लगी है। कल ही यूपी एसटीएफ ने परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में जेवर टोल प्लाजा से इसे गिरफ्तार किया था। 4 लोगों की हत्या हुई, जहां शिक्षक दंपत्ति और उनके बच्चों की भी गोली मारकर इसने हत्या कर दी और पुलिस एनकाउंटर में आरोपी चंदन वर्मा घायल है। इसे गिरफ्तार किया गया था जेवर टोल प्लाजा से, लेकिन जानकारी मिल रही है कि ये पुलिस का पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश में था। उसी दौरान एनकाउंटर हुआ और इसके पैर में गोली लगी। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, पूरी खबर को विस्तार दीजिए। देखिए, 2 बच्चों के सहित पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को देर रात जब अमेठी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको नोएडा से लाया गया। उसके बाद से ही कहा गया कि जो हत्या में प्रयुक्त पिस्टल है उसकी बरामदगी प्रायोरिटी होगी। उसी पिस्टल की बरामदगी के लिए आज उसको ले जाया जा रहा था सुबह करीब 4 बजे। तभी उसने एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनी और फायरिंग करते हुए भागने लगा, जिसमें मोहनगंज थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर मदन कुमार सिंह की पिस्टल से क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी है और ये घायल होकर के घायल हुआ है। इसके दाहिने पैर में गोली लगने से इसको अब सीएचसी तिलोई में भर्ती कराया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी है, पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ है। जी, शुक्रिया संतोष इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी बता दीजिए कि गिरफ्तारी होती है और इसके अभी तक हालांकि रात की घटना बताई जा रही है, हो सकता है कि सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो जाए, क्योंकि जब भी एनकाउंटर हो रहा है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस सवाल उठा रही है सत्ता पक्ष को लेकर इस एनकाउंटर को। संतोष, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनकाउंटर में चंदन वर्मा के पैर में गोली लगी। कल ही यूपी एसटीएफ ने चंदन को गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर सियासत भी काफी हमें देखने को मिली, जहां समाजवादी पार्टी ने भी घेरा, कांग्रेस ने भी घेरा। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत भी की थी और कहा था कि जरूरत पड़ी तो अमेठी आएंगे भी। और इस मामले में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने खुद ही कमान संभाली थी। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया था कि दोषियों को बख्शा ना जाए। उसके बाद से यूपी एसटीएफ ने इसे अपने गिरफ्त में लिया, लेकिन भागने की कोशिश में पिस्टल छीनकर पुलिस वालों से एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी और ये तस्वीरें सामने हैं, नतीजा सामने है। तो अमेठी में 4 लोगों की हत्या की थी इसने, जिसमें 2 बच्चे भी, मासूम बच्चे भी शामिल थे, छोटे छोटे। उनको भी इसने नहीं बख्शा, गोली मार दी और उसके बाद से 2 जो शिक्षक दंपत्ति हैं उनकी भी हत्या कर दी। यानी कुल 4 लोगों की हत्या का जिम्मेदार बच्चों समेत। संतोष, हो सकता है थोड़ी देर के बाद सियासी रिएक्शन भी आने शुरू हो जाए, क्योंकि अब तक जो भी एनकाउंटर हुए यूपी पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से, उसमें सियासत भी हमें देखने को मिली और समाजवादी पार्टी कांग्रेस समेत सत्ता पक्ष पर हमला करती हुई भी नजर आई। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में सियासत जिस तरीके से गर्माती है, और लेकिन ये जो पूरी घटना है ये बेहद चौंकाने वाली और हैरान करने वाली थी। जो 2 साल की बच्ची और 5 साल की बच्ची को गोली मारकर जान ले सकता है, वो हैवानियत भरी घटना थी। और बीच बाजार में इसने घुस करके पहले टीचर सुनील कुमार, फिर उनकी पत्नी को गोली मारी, फिर दोनों बच्चों को गोली मारी और 10 राउंड गोली मारी है। 10 राउंड गोली चली, 9 गोलियां वहां से 9 खोखे बरामद हुए थे। इतना ही नहीं, इस पूरे परिवार को खत्म करने के बाद इसने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो गोली मिस कर गई और जो कार्टेज एक बरामद हुआ था पुलिस को घटनास्थल से परसों, वो वही कार्टेज था। बात अगर चंदन वर्मा की करें तो बेहद शातिर और साइको टाइप का शख्स है। महिला जो सुनील कुमार की पत्नी थी, मृतका थी, उनके साथ उसकी दोस्ती थी। करीब 1.5 से 2 सालों से दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक से रिश्तों में खटास आई और खटास के बाद उसने अचानक कहा जाए कि उसने मारने का प्लान बनाया और बुलेट से जाता है और बीच बाजार में शाम 7:30 बजे उसने गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे परिवार को मिटा दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। यूपी एसटीएफ ने इसको नोएडा के जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। इसकी लगातार इसको चेक किया जा रहा था, सर्विलांस पर लिया गया था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने इसको गिरफ्तार किया। कल देर रात इसको लाया गया था। इसने पूछताछ में भी तमाम बातें कबूली, पूरी घटना को कबूला कि किस तरीके से इसके परिवार से रंजिश हो गई थी, महिला से रंजिश हो गई थी, जिसकी वजह से इसने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जब तक इसके पिस्टल में लगी हुई पूरी मैगजीन खाली नहीं हो गई। जो बड़ी बेटी थी उसके पास में जो पिस्टल बरामद हुई, कल आज तक ने अपने दर्शकों को दिखाया कि ये मैगजीन बरामद हुई है। मैगजीन उसी पिस्टल की थी। इस पिस्टल से सारी गोलियां दागी गई और जब सारी गोलियां दागने के बाद मैगजीन खाली हो गई, तब ये फरार हुआ।
तो एक तरीके से कहा जाए कि उग्र विचार का और एग्रेसिव और साइको पुलिस कह रही है कि ये साइको है, जो भी चीज इसको नहीं मिलती है वो उसको मिटाने की कोशिश करता है, लगातार झगड़े कर रहा था और उसी के बाद इसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इसको अमेठी पुलिस देर रात में गिरफ्तार करके जब इसके सुपुर्द किया गया तो पिस्टल बरामदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। पिस्टल जिससे इसने उन दोनों मासूम बेटियों की और दंपत्ति की हत्या की थी वो बरामद होना बेहद जरूरी था। उसी पिस्टल की बरामदगी के लिए इसको ले जाया जा रहा था। आज सुबह के करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे के लगभग की बात है और जब ये ले जाया जा रहा था उसी समय पर इसने मौका देख करके एक पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर भागने लगा और फायरिंग करने लगा, जिसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी है और एनकाउंटर में इंजर्ड हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर के जिस तरीके से राजनीति गरमाई, दलित वोट बैंक को लेकर के राजनीति गरमाने लगी। कल जब मौके पर रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र का सुदामापुर गांव है जहां जब ये चारों लाशें पहुंची तो वहां पर आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचे, समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे, बीजेपी नेता मनोज पांडे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी पहुंचे थे। सभी ढाढ़स बंधा रहे थे, लेकिन जो विपक्षी दल है वो हमेशा एनकाउंटर पर। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अपराध होता है, उस अपराध से आदमी लुटता है, पिटता है, मरता है, तब उस वक्त अपराध के नियंत्रण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस के भी संवैधानिक अधिकार, जिन मौलिक अधिकारों की बात विपक्षी दल करते हैं, वो मौलिक अधिकार पुलिस के लिए खत्म नहीं हो जाते हैं कि पुलिस के पास अपना आत्मरक्षा तो कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे शख्स के लिए जिसको कि अब एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। संतोष बने रहिए, पुलिस की प्रतिक्रिया क्या है इस मामले को लेकर सुनवा देते हैं। 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अभरुआ भवानी में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उप निरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु CSC लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।